चलिए तो शुरू करिए। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ मेसोमेरिक ग्रुप। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि प्लस एम और माइनस एम वाले ग्रुप होते थे मेसोमेरिक में, है ना। एक इलेक्ट्रॉन पेयर देते थे और एक लेते थे, है ना। जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा, ऐसा ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन पेयर देगा किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम को, तो वो उस कॉन्जुगेटेड सिस्टम में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ा देगा। जैसे हम लोगों ने बेंजीन को एक कॉन्जुगेटेड सिस्टम माना और ये कहा कि बेंजीन से अटैच किया ग्रुप को, है ना। अपने पास क्या था, एक रेफरेंस के लिए बेंजीन का रिंग है और हमने इस रिंग से जोड़ दिया किसको, किसी भी ग्रुप को। अब ये कहा कि इस ग्रुप के जुड़ने के बाद अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन रिंग में बढ़ गई तब इस ग्रुप को नाम दिया था प्लस एम, और अगर इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घट गई तब इसको नाम दिया था माइनस एम। क्लियर। हमने तरीका भी आपको बताया था कि प्लस एम माइनस एम कैसे पहचानेंगे। तो प्लस एम वाले ग्रुप पहचानने का मतलब क्या था, कौन है प्लस एम वाले, जो इसकी डेंसिटी बढ़ाएंगे इलेक्ट्रॉन की। कैसे बढ़ाएंगे, इलेक्ट्रॉन दे करके बढ़ाएंगे। क्लियर। तो प्लस एम वाले की क्या पहचान थी, एक ऐसा ग्रुप जिसके पहले ही एटम पे, इस पूरे ग्रुप का वो एटम जो डायरेक्टली जुड़ा हुआ है कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ, पहला एटम जिसको फ्री वैलेंट एटम भी बोलते हैं, उस फ्री वैलेंट एटम पे होना चाहिए इलेक्ट्रॉन का पेयर, चाहे न्यूट्रल फॉर्म में चाहे नेगेटिव फॉर्म में, कोई इशू नहीं है, चार्ज का कोई मुद्दा नहीं है, बट इलेक्ट्रॉन पेयर होना मस्ट है पहले एटम पे। अगर ऐसा कोई ग्रुप हो गया तो वो तो प्लस एम ग्रुप होगा ही होगा, ठीक। चाहे वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव बहुत ज्यादा हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन नेगेटिव कम हो, चाहे उसके पास ऑलरेडी एक वैकेंट ऑर्बिटल हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन ले सकता हो, व्हाटएवर बी द केस, अगर पहले एटम पे इलेक्ट्रॉन पेयर हुआ irrespective of its electronegativity, that will behave as plus m group। माइनस m के बारे में क्या बोला था कि उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए इलेक्ट्रॉन लेने के लिए। माइनस m कहेंगे किसको, तो माइनस m उन ग्रुप्स को कहेंगे जो इलेक्ट्रॉन इससे लेगा। तो लेने के लिए सबसे पहली कंडीशन क्या थी, देयर मस्ट बी वैकेंट ऑर्बिटल। क्लियर। तो इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। अगर वैकेंट ऑर्बिटल हो गया, वेरी गुड। क्लियर। ये वैकेंट ऑर्बिटल वाला जो एटम है, या तो उस पर एक पॉजिटिव चार्ज हो जाए या न्यूट्रल हो जाए, कोई दिक्कत चार्ज का नहीं है, बट ऑर्बिटल के बगैर चार्ज बेकार है, ये बोला था हम लोगों ने, ठीक। अगली बात कहते हैं कि ऐसे भी सिस्टम शो करते हैं माइनस एम जिसमें पहला एटम किसी दूसरे एटम से जुड़ा है, सच दैट पहले एटम के पास वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है। क्लियर। और पहला दूसरा ऐसे जुड़ा है कि दूसरा एटम इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है और ये दोनों पाई बॉन्डेड है। क्या बोला था कि ये ग्रुप कुछ ऐसा जुड़ा हो कि ये है ए और ये डबल बॉन्ड बी, तो इसके पास नो डाउट वैकेंट ऑर्बिटल नहीं है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो नहीं ले सकता, लेकिन चूंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो ये पाई बॉन्ड तोड़ लेगा। तो पाई बॉन्ड तोड़ने के बाद इसमें एक वैकेंट ऑर्बिटल विथ पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा और तब ये इलेक्ट्रॉन लेगा, जैसे नाइट्रो, सियानो, ये सब ग्रुप। ये सब हम लोगों ने आइडेंटिफिकेशन की बात की थी पिछले लेक्चर में, तो आज उसके ऊपर अपना क्वेश्चन है। क्लियर। सो लेट्स डिस्कस। क्या बोलेंगे, यहां से शुरू करो। पहला वाला ग्रुप, पहला एटम कौन है, ऑक्सीजन, इसके पास दो दो लोन पेयर, लोन पेयर हुआ डायरेक्टली प्लस एम करेगा ही करेगा, है ना। ये है NH2, पहला एटम नाइट्रोजन, इस पे है लोन पेयर, ऑब्वियसली इट विल शो प्लस एम। OR ऑक्सीजन है, आगे R हो, H हो, व्हाटएवर, दो दो लोन पेयर, एग्जैक्टली प्लस एम। नाइट्रोजन लोन पेयर प्लस एम, अगेन नाइट्रोजन लोन पेयर प्लस एम। अगला सल्फर लोन पेयर प्लस एम, अगला फॉस्फोरस लोन पेयर प्लस एम। अब ये तो पहचानना है आपको केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर से, लोन पेयर है कि नहीं है। क्लियर है। ओके। अगला CH3, अब ये है कार्बन, कार्बन फैमिली, इसकी वैलेंसी होती 4, ऑलरेडी चारों कंप्लीट है। क्या इसके पास कोई लोन पेयर है, नहीं। क्या कोई वैकेंट ऑर्बिटल है, नहीं। क्या सिचुएशन है इसकी, तो इसकी सिचुएशन कुछ ऐसी है, ये है कार्बन, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन, ये है हाइड्रोजन। हमने बोला लोन पेयर नहीं है, नहीं दे पाएगा। दूसरी बात, क्या कोई वैकेंट ऑर्बिटल लगे ले नहीं ले पाएगा, तो ना तो ले ना देगा ना लेगा। हाँ, हाइपर कॉन्जुगेशन करता वो अलग बात है। मेसोमेरिक में ना तो प्लस एम ना तो माइनस एम, तो कुछ तो करेगा, नो डाउट प्लस एच करेगा। हमने नहीं पढ़ा अभी हाइपर कंजुगेशन, हम नहीं बात कर रहे, बट इंडक्टिव तो पढ़ा है, नो डाउट। ये क्या शो करेगा, प्लस आई शो करेगा, आगे चल करके इसको प्लस एच भी बोलेंगे, यहाँ पर कॉन्जुगेशन भी शो करेगा, है ना। अगला
अगला आया CH2 पॉजिटिव। चूंकि ये CH2 पॉजिटिव है, इसका मतलब इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है ना। 3 बॉन्ड थे, उसमें से एक टूट गया और टूट करके बन गया पॉजिटिव चार्ज, तो ये इलेक्ट्रॉन पेयर लेगा। वैकेंट ऑर्बिटल होते ही बोलेंगे -m, ग्रुप कार्बोकेटाइन क्या होता -m। अब ये आ गया कार्बेनाइन। क्लियर? इस पे डायरेक्टली दिख रहा है लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज, बहुत अच्छा डोनर। जब ये डोनर हो गया तो इसको क्या बोलेंगे +m ग्रुप। इस पूरे लाइन में कहीं कोई दिक्कत है बोलो, कोई दिक्कत? ठीक, मिटाऊं? ओके, चलिए अगले लाइन की बात करते हैं। नेक्स्ट कॉलम, नेक्स्ट कॉलम में क्या बोलेंगे? ये है अपने पास, आप ध्यान से देखो। नो डाउट यही लोन पेयर इधर भी जा रहा है इसके साथ। क्लियर? और नो डाउट अमाइड के केस में हम ये बात करते हैं कि इसका लोन पेयर इधर बहुत तेजी से जाता है। क्लियर? बट कुछ ना कुछ तो इधर भी जाएगा, कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत तो इधर भी जाएगा। क्यों जाएगा? हमने क्या बोला था, पहले एटम पे अगर लोन पेयर है तो वो जाएगा ही जाएगा, वो डोनेट करेगा ही करेगा। सो ऑब्वियसली इट विल शो +m। आगे क्या है उससे मतलब नहीं है, लोन पेयर है करेगा, कम कर रहा ज्यादा कर रहा वो मतलब ही नहीं है अभी तो। क्लियर? यहां ये है पहला एटम, क्या लोन पेयर है इसके पास? नहीं। क्या कोई वैकेंट ऑर्बिटल है? नहीं। लोन पेयर नहीं है, +m तो नहीं करेगा। व्हाट अबाउट -m? क्या इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल डायरेक्टली है? नहीं। लेकिन अभी हमने बोला था क्या ये जुड़ा हुआ ऑक्सीजन से और डबली बॉन्डेड, और ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। ड्यू टू मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये पाई बॉन्ड को तोड़ लेगा। जैसे ही पाई बॉन्ड तोड़ेगा, यहां माइनस और यहां प्लस, और यहीं आ गया वैकेंट ऑर्बिटल डेवलप। तो अब ये आकर के इलेक्ट्रॉन खींचेगा। अब जो ये खींचा तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग -m। क्लियर? सेम वे ये कार्बोनिल का ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ लेगा तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। नो डाउट इसको ये भी देने वाला है, उससे क्या मतलब आपको? क्लियर? तो ये क्या शो करेगा -m। यहां पहले ही एटम पे लोन पेयर, नो डाउट ये लोन पेयर इधर भी जा रहा है बट इधर भी तो जाएगा, सो इट विल शो +m। अगला है CHO, फिर वही बात, A और B मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इधर तोड़ो इधर से इलेक्ट्रॉन घुमाओ, क्या हो जाएगा -m। यहां अगेन C डबल बॉन्ड O, फिर वही बात, ये बॉन्ड टूटेगा इलेक्ट्रॉन खींचेगा -m। बोलिए कहीं कोई कंफ्यूजन है पूछिए। डन। अगला है एसिड हैलाइड। बोलो क्या होगा एसिड हैलाइड में? सेम बात, ये इलेक्ट्रॉन तोड़ेगा है ना, बॉन्ड तोड़ेगा है ना, और ये इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो -m। सेम यहां इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव नाइट्रोजन, मल्टीपल बॉन्ड टूट जाएगा तो यहां डेवलप हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज विथ वैकेंट ऑर्बिटल -m। सेम वे ये खींचेगा -m, यहां से इलेक्ट्रॉन ये खींचेगा, सेम वे ये खींचेगा। कार्बन डबल बॉन्ड CH2 है ना, ऐसा। वेरी गुड क्वेश्चन। CH डबल बॉन्ड CH2 ऐसा। अब तुम सोचो, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्यों इंटरेस्टिंग है? देख मैं इसी पे क्या कर रहा हूं, एक बार मैंने इसी CH डबल बॉन्ड CH2 के साथ क्या लगाया, ये लगाया O-। ठीक, तो तुम क्या कहोगे? नो डाउट ये भी दे सकता और ये भी दे सकता, और सोच के देखिए नेगेटिव चार्ज मैंने पहले ही क्या बोला हुआ है, जितने भी डिलोकलाइजिंग इलेक्ट्रॉन है उसमें सबसे खतरनाक कौन? नेगेटिव चार्ज। उसके बाद कौन? लोन पेयर। सबसे कम एनर्जी वाला कौन? पाई बॉन्ड। इधर से मूव कर सकता है पाई बॉन्ड, इधर से मूव कर सकता है नेगेटिव चार्ज। किसको मौका मिलेगा? नेगेटिव चार्ज को। तो नेगेटिव चार्ज को मौका मिला, ये पहुंचा यहां, ये पहुंचा यहां। क्लियर? O डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 नेगेटिव, ये बन गया रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इस प्रोसेस में इसने क्या किया? लिया। क्लियर है? अच्छा यही बोल रहे, यही CH डबल बॉन्ड CH2। क्लियर? यहां लगा दिया C डबल बॉन्ड OH। अब बोलो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन खींचने वाला, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला। और अगर ये खींचने वाला तो यहां से क्या करेगा? खींचेगा है ना, तो इसको कहां जाना पड़ेगा? इधर। क्लियर है? तो क्या बना इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर? HCO
नेगेटिव, और यहाँ क्या CH सिंगल बॉन्ड, CH2, यहाँ प्लस और यहाँ डबल बॉन्ड। तो यहाँ इसने क्या किया, दिया। क्लियर है? तो इसका मतलब ये क्या करेगा, ये प्लस m भी करेगा और माइनस m भी करेगा अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। ऐसी सिचुएशन है माइनस m, ऐसा सिचुएशन है प्लस m। क्लियर? डिपेंड करेगा कि किसके अगेंस्ट ये खड़ा है। क्लियर? ओके, नेक्स्ट। यहाँ सेम वे दो दो ऑक्सीजन दिख रहे हैं, बॉन्ड टूटेगा, ये खींचेगा, सो माइनस m, है ना। अगला आया बोरोन। क्या बोरोन के पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल दिख रहा है आपको? ऑब्वियसली बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। भाई याद नहीं है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या था इसका? NS2 NP1, ये ना। तो यही वाला इलेक्ट्रॉन तो वहां पहुंचा, तो S में कितना, 1, और P में कितने हो गए, 2। P में कितने हो गए? इसी 3 ने मिलकर हाइब्रिडाइजेशन किया sp2, तो चौथा वाला तो खाली है ना, तो इसी में तो आएगा। क्लियर? इसके पास है वैकेंट ऑर्बिटल, सो ऑब्वियसली ये खींचेगा, खींचेगा तो माइनस। अगला BH3 माइनस क्या करेगा, लेगा कि देगा? माइनस है तो क्या करेगा, सोचो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। माइनस देखते ही क्या समझ में आएगा, इलेक्ट्रॉन देगा, है ना। हमने बोला था दो बात, एक होता माइनस, एक होता माइनस विथ लोन पेयर। ये माइनस तो फॉर्मल चार्ज है और ये है एग्जैक्टली रियल चार्ज। समझ मारी बात? जैसे OH पे नेगेटिव चार्ज होता वो है रियल, तो ये नेगेटिव काहे को आया सर? कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से। क्लियर है? इसके पास एज सच कोई इलेक्ट्रॉन पेयर है क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर नेगेटिव काहे को है? दैट इज ड्यू टू कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आपके पास क्या था, BH H H, है ना। जैसे ही कोई कोऑर्डिनेट करेगा इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज। देखिए इसके 4 बॉन्ड कंप्लीट है, तो चौथा बॉन्ड डेफिनेटली काहे से बना है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। इस वजह से ये नेगेटिव चार्ज है। तो इस नेगेटिव चार्ज की वजह से कभी भी प्लस m माइनस m शो, तो नेगेटिव चार्ज का मतलब प्लस m यहाँ पे नहीं है। दूसरी बात, नेगेटिव अब ये ले तो सकता है, बोलेंगे ऑर्बिटल भर गया, 4 थे, चारों भर गए, तो माइनस m भी नहीं शो करेगा। सो इट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर पूछ दे क्या करेगा, तो ये ना तो प्लस m ना तो माइनस m, फिर क्या करेगा, इंडक्टिव कर सकता है, बोलेंगे यस डेफिनेटली करेगा। क्लियर? तो ये क्या करेगा, प्लस i। हम लोग क्या जानते हैं, ऑल नेगेटिव चार्जेस शो प्लस m, सॉरी प्लस i, है ना। अगला ये अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब क्या दिख रहा है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव तो लेता है सर। क्या अमोनिया लेगा? हम लोगों ने पिछली क्लास में ही डिस्कस किया था इसको, याद है। अमोनिया, ऑक्सीजन, याद है। नाइट्रोजन ऑक्सीजन पे पॉजिटिव चार्ज का मतलब समझ में आया था? क्या था ये, भूल गए? पिछली क्लास में डिस्कस किया था हम लोगों ने। 1 2, है ना, और क्या बना हुआ है, मान लो 3 बॉन्ड, ये तो लोन पेयर है। क्लियर? तो अभी ये चौथा, ये लोन पेयर किसी को दे देगा तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा ना, तो कितने बॉन्ड बन जाएंगे, 4। यहां नाइट्रोजन के कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 4, 3 इधर, 1 इधर। क्लियर? तो जैसे ही इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया होगा तभी तो चौथा। क्लियर? चूंकि इसने इलेक्ट्रॉन पेयर दिया तो इस पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड की वजह से इस पे कैसा चार्ज आएगा, प्लस, बिकॉज इट इज ए डोनर एटम ना। मान लो ये H+ आया, इसको अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दिया इसने, तो ये बन गया, तो ये बनते ही कैसा चार्ज आएगा इस पे, प्लस। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है इट इज फॉर्मल चार्ज। ये पॉजिटिव चार्ज क्या है, ये वाला जो चार्ज है फॉर्मल, ये वाला जो चार्ज है फॉर्मल। ठीक है, फॉर्मल ऑर्मल को छोड़ो। क्लियर? ठीक है। इसका मतलब इस वजह से इलेक्ट्रॉन ले सकता है क्या, नहीं। पॉजिटिव चार्ज का यहां मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव चार्ज विद वैकेंट ऑर्बिटल। क्लियर है पॉजिटिव चार्ज, इसलिए मैंने बोला क्या कोई पॉजिटिव चार्ज वाला हमेशा इलेक्ट्रॉन लेगा ही, बिल्कुल नहीं। हमेशा ऐसी बात सत्य नहीं है। क्यों? इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल तो हो, तो वैकेंट ऑर्बिटल ही ना है। कितने ऑर्बिटल थे, 4, चारों तो भरे हुए हैं, इलेक्ट्रॉन लेगा कहां से। क्लियर? तो ये क्या शो करेगा, प्लस m करेगा, नहीं। माइनस m करेगा, नहीं। प्लस m क्यों नहीं कर रहा, एक ही लोन पेयर था वही तो दे दिया। और माइनस m क्यों नहीं कर रहा, ऑर्बिटल भरे हुए। क्लियर? तो अब ये करे क्या बेचारा, सो सिर्फ -i। अच्छा, -i क्यों, बिकॉज पॉजिटिव चार्ज है। ऑल केटाइन शो
माइनस आई, ऑल एनाइन शो प्लस आई, तो ये क्या करेगा माइनस आई ओनली। और सेम विल बी द केस फॉर OH2। यहां भी वही, ऑक्सीजन के पास क्या था, 2 लोन पेयर है ना, 2 लोन पेयर। आपके पास एक्चुअल में क्या था, OH है ना, और 2 लोन पेयर थे, 1 और 2। आपने एक H+ को अपना लोन पेयर दे दिया होगा, तभी तो OH2 बना। तो ये हाइड्रोजन जुड़ गया, जैसे ही कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना इस पे क्या है प्लस, ये तो है क्लियर। तो ये वाला प्लस अब क्या इलेक्ट्रॉन लेगा, कहां लेगा, ऑर्बिटल तो भरे हैं, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड, चौथा ऑर्बिटल उसमें ये लोन पेयर, क्लियर है। तो ये -m कर सकता है क्या, कभी नहीं। अच्छा +m तो करवा दो सर, एक लोन पेयर है। तब सोच के देखो, एक तो बेचारा ऑक्सीजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव था, तब तो अपना इलेक्ट्रॉन दिया, और एक पॉजिटिव चार्ज आ गया तो इस पर क्या 2-2 करवा दें। सोच के देखो, क्या अब इस हालत में ये देने लायक बचा, नहीं। तो अब यहां पे +m भी नहीं कराएंगे, तो ये सिर्फ क्या शो करेगा -I। नो डाउट इसके पास लोन पेयर है, बट हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव भी तो है, 2-2 पॉजिटिव चार्ज थोड़ी ना करवा देंगे, क्लियर। तो ये OH2+, NH3+, ये सब क्या कर सकता है, सिर्फ -I, क्लियर। सेम केस है, हमने H हटा करके R लगा दिया, सेम क्या -I, यहां से H हटा करके R लगा दिया, फिर क्या -I। अब आया सल्फर, अब क्या आया सल्फर। सेम जो कहानी ऑक्सीजन की थी वही कहानी सल्फर की ना है, क्लियर। 2 लोन पेयर थे, एक बच गया, ठीक। पॉजिटिव चार्ज है बेटा, पॉजिटिव चार्ज है, क्लियर, ठीक है। वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, तो यहां तो ना था, लेकिन यहां है। क्यों है, क्योंकि ये कौन से सीरीज का है पीरियडिक टेबल में, तीसरा पीरियड। और तीसरे पीरियड में क्या होता है, ऑक्सीजन के पास क्या था 2s2 2p4, इसके पास क्या है 3s2 3p4। और जब तीसरा शेल स्टार्ट हो गया तो 3d वाला ऑर्बिटल तो होगा ही, और वो पूरा 5 का 5 ऑर्बिटल क्या है खाली। तो नो डाउट इसमें sp नहीं है खाली, बट d तो खाली है, और अगर d खाली है ऊपर से पॉजिटिव चार्ज भी है तो लेगा ही लेगा ना। तो क्या शो करेगा -m। सेम विल बी द केस फॉर फास्फोरस, इसके पास भी वैकेंट ऑर्बिटल है, कौन सा वाला d 3d, ये कौन सा ऑर्बिटल है 3d, ये भी कौन सा 3d, क्या करेगा लेगा। अब यहां आ जाओ, यहां क्या बोलोगे, ये सल्फर अब नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा देगा, लोन पेयर विथ नेगेटिव चार्ज देगा, क्या शो करेगा +m। वही चीज़ यहाँ ना, ये SH नहीं है, S- है, क्लियर, यहाँ है PH-। तो इसके पास भी क्या नेगेटिव चार्ज विथ लोन पेयर, ये भी क्या करेगा +m, कोई दिक्कत, ठीक। तो ये है +m और -m का कॉन्सेप्ट, कि कौन सा +m शो करेगा, कौन सा -m शो करेगा, ये सब बातें होनी चाहिए बिल्कुल क्लियर, ठीक। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात ये सुन लो बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, समझिएगा। देखो, जैसे मान लो किसी भी कॉन्जुगेटेड सिस्टम के साथ हमने जोड़ दिया क्या फ्लोरीन को, मान लो अपने पास सिस्टम है CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड फ्लोरीन, इसके पास है लोन पेयर। यही जोड़ दिया CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड क्लोरीन, इसके पास भी है लोन पेयर। नो डाउट ये +m तो करेगा ही करेगा, +m तो करेगा ही करेगा, लेकिन जरा सोच के देख, इसके पास कोई वैकेंट ऑर्बिटल है क्या, नहीं। तो क्या ये -m कर सकता है, कभी नहीं, लेगा कहां। नो डाउट ये +m कर रहा है, लेकिन इसके पास एक वैकेंट ऑर्बिटल भी है, कभी जरूरत पड़ी तो वहां ये ले लेगा। तो ये -m कभी नहीं करता, बट ये -m करता है, जब जरूरत पड़ेगी वो ले लेगा। मान लो हम इसके साथ इसको नहीं जोड़ रहे, हम इसके साथ जोड़ रहे, किसके साथ CH2- के साथ, और यहां लगा दिया Cl। अब क्या, अभी भी इलेक्ट्रॉन देगा क्लोरीन, नो डाउट क्लोरीन के पास अभी भी 3-3 लोन पेयर है, क्या दे देगा उसको, कहां से दे देगा, ऑलरेडी उसके पास नेगेटिव चार्ज है और खाली भी ऑर्बिटल नहीं है, तो अब इलेक्ट्रॉन मूव कहां से करेगा, तो यहीं आएगा बैक बॉन्डिंग, ऐसे। तो ये कहां जाएगा क्लोरीन के पास, क्यों, क्लोरीन के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, तो बनेगा क्या CH2 डबल बॉन्ड Cl, और इस पे आएगा एक नेगेटिव चार्ज फॉर्मल। सेम विल बी द केस फॉर सल्फर, सेम विल बी द केस फॉर फास्फोरस, क्लियर। और आगे चल करके यही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है किसके लिए, एसिडिक स्ट्रेंथ के लिए। बगल वाला हाइड्रोजन बहुत आसानी से निकल जाएगा, इसके बगल वाला हाइड्रोजन उतनी आसानी से नहीं निकल रहा है,
क्लियर है, समझ रहे? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, किसका? वैकेंट ऑर्बिटल का, कि जहाँ इलेक्ट्रॉन ये ले लेगा। ठीक, नो डाउट? बोलो, कोई दिक्कत? तो इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से सारे नोट कर लीजिए।